अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 वालों के लिए मैट्रिसेस चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था। इसमें हमें कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की 2 रोज़ 2 कॉलम दिए गए हैं। इसकी इन्वर्स इसका मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसे मॉड भी कहते हैं, मॉड मालूम करते हैं। मॉड मालूम करने के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये बार लगा देंगे। और मॉड मालूम करने का तरीका ये है कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है, माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अलामत बदलनी है आपने दूसरी तरफ से, इधर से सीधा और इसको इधर माइनस करके मल्टीप्लाई। 3 × 1 3 माइनस करना था, ये मल्टीप्लाई करके तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 3 + 2 इसका 5 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ द मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट भी इसे कहते हैं। उसके बाद अगला काम होता है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना। एडजॉइंट मालूम करने के लिए ये जो 2 एलिमेंट हैं इनकी आप जगह तब्दील करेंगे। 1 यहाँ ले जाएंगे, 3 यहाँ ले जाएंगे और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देंगे। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इसकी अलामतें चेंज करनी है। जगह नहीं चेंज करनी, अलामतें चेंज करनी। तो ये एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपका काम हो गया। जब एडजॉइंट भी आ गया, ए मॉड भी आ गया, यानी मॉडुलस भी आ गया, तो ए इन्वर्स होता है इक्वल, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड, जो आपने पहले निकाल लिया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a मॉड 1/5, और ये एडजॉइंट की आपने वैल्यू रख दी जो आपने ये निकाल ली है, और 5 को अंदर सबसे डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड हो रहा है 5 बाहर, अंदर भी सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये ए इन्वर्स आ जाएगा। चेक करना है कि हमारा ए इन्वर्स ठीक है या नहीं। आप ए को, इस ए इन्वर्स को इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन है, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आना चाहिए। चेक करने के लिए क्या है, आपने ए मैट्रिक्स को जो आपने इन्वर्स मालूम किया उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की आनी चाहिए जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया गया था। ये 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 यानी 1 0 0 1 आना चाहिए आपके पास। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से, यानी आप, मैं कह रहा हूँ ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, जवाब यही आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जवाब ठीक है। ये आपने सवाल इसी तरह से 2x2 के तमाम कर लेने हैं। उसके बाद है आपके पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने हल करना है। तो हल करने के लिए आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह का दिया गया है, वो कहता है सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। इसमें अननोन क्या क्या है, x1 और x2 अननोन है। यहाँ पर x1 और x2 इन 2 इक्वेशंस में, एक तो आप सिंपल है कि यहाँ से x1 की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट कर दें। लेकिन जब वो आपको पाबंद कर दे कि आपने मालूम करना है मैट्रिक्स वाले तरीके से, तो आप सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले पार्ट को 2 -3 5 1 ये मैट्रिक्स लहदा लिख लेंगे, ये कोफिशेंट्स की मैट्रिक्स। और ये x1 x2 जो वेरिएबल्स हैं ये आपने कॉलम में लिख लेने हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी कंप्लीट। अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 5 4 जैसे दिया गया वैसे ही लिख लेना है। अब ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, ये वेरिएबल x वाली मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल X कह लेंगे। ये राइट हैंड साइड है, बी मैट्रिक्स है। तो अब करना क्या है, आपने सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, इसका मॉड मालूम करना है। उसी तरीके से मॉड आपने मालूम कर लिया, यानी ये आपने लिख लिया ए कैपिटल X यानी वो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, और ये कैपिटल बी। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, x1 x2 वाली मैट्रिक्स है, बी राइट हैंड साइड जो आपके पास है। तो यहाँ से आपने ए इन्वर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स इंटू ए जो है ये एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बन जाएगी, जो पिछले सवाल में हमने किया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स जवाब आ जाता है। तो एक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगी, यहाँ से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये एक्स रह जाएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बन जाएगी ए इन्वर्स इंटू बी। और ए इन्वर्स मालूम करने का 2x2 का हमने तरीका देखा हुआ है। ए मॉड मालूम करना है, यानी डिटर्मिनेंट ये किया हुआ है, और उसके बाद ए इन्वर्स का है 1/a मॉड डिवाइड बाई ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट ले लेना, ये इन्वर्स आ जाएगा। जब आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा, उसको मैट्रिक्स बी से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी जो आपने मालूम करनी थी। ये देखें ये मल्टीप्लाई किया हुआ है,
एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इनवर्स आपने निकाल लिया है, बी साथ में है। अब मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये पहली एंट्री आ जाएगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 1, ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आ गई। और कैपिटल एक्स क्या था, x1 और x2 मैट्रिक्स थी आपके पास, x1 और x2 मैट्रिक्स, तो x1 1 हो जाएगा, x2 आपके पास -1 हो जाएगा। चेक करना है कि हमारा जवाब ठीक है या गलत है। ये x1 x2 की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में कहीं भी पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आनी चाहिए, जिस भी इक्वेशन में पुट करें। ये आपने सवाल कर लेने हैं, ये 2x2 के हैं सारे के सारे, इसी तरह से आपने मालूम कर लेने। कल हम शुरू करेंगे क्रैमर रूल से सवालात को हल करना। थैंक यू वेरी मच।